बड़ी खबर यह है कि इराक के पीएम आवास पर ड्रोन से अटैक किया गया है। एएफपी के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर है। इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी को अस्पताल भी ले जाया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। इराक में चुनाव नतीजों के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है और खास तौर पर जो ग्रीन जोन का क्षेत्र है उसके बाहर डेरा डाले हुए ईरान समर्थित शिया लड़ाके, उनके सपोर्टर्स और साथ ही दंगा विरोधी पुलिस के बीच लगातार झड़प की खबरें आ रही है। इराक के पीएम आवास के पास गोलियों की आवाज भी सुनाई दी है और ड्रोन से भी अटैक किया गया है। ड्रोन से रॉकेट अटैक हुआ है इराक के पीएम आवास के पास। इराकी सुरक्षा बलों और अज्ञात लोगों के बीच फायरिंग की खबर। كذا خانك وين؟ هاي عبور الخضراء. هذا هيك. تعال 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 هنا تعال. फिर देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इराक के पीएम आवास के पास गोलियों की आवाज इस वक्त आपको इन तस्वीरों में सुनाई दे रही है। और साथ ही जो चुनाव नतीजे हुए उसके बाद से इराक में लगातार प्रदर्शन जारी है। लगातार इस हिंसा के बाद इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने हिंसा की जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारी लगातार विरोध जता रहे हैं। पिछले महीने जो संसदीय चुनाव हुए उसमें जो परिणाम मिले उसे मिली हुई हार को खारिज भी कर दिया और साथ ही अब चुनावों में धांधली का ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया, जिसके बाद ड्रोन से रॉकेट अटैक पीएम आवास के पास हुआ है। और बड़ी खबर ये है कि इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी को अस्पताल ले जाया गया है। देखिए इस वक्त की एक अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट और ये बहुत अहम जानकारी है। इराकी पीएम ने ट्वीट किया है और अपने ठीक होने की बात की है। खबर ये मिल रही थी क्योंकि इराक के पीएम आवास के पास ड्रोन से रॉकेट अटैक किया गया था। ये भी जानकारी ऐसी आई थी कि इराकी पीएम मुस्तफा अल कदीमी को अस्पताल ले जाया गया है उनकी तरफ से। इसी बीच में ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि वो ठीक हैं। लगातार हो रही हिंसा के जांच के आदेश पीएम की तरफ से दे दिए गए हैं और ऐसा नहीं है, ये लगातार हो रही हिंसा में कई लोग घायल भी हुए हैं। कई सुरक्षा बल जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास बताई जा रही है, अलग अलग इलाकों में चुनावों में बड़ी धांधली का आरोप लगाया और इसके बाद से लगातार हिंसा इसी तरह से बढ़ती जा रही थी, जिसमें आज ये बड़ा डेवलपमेंट इराकी सुरक्षा बल और जिसे कहा जाता है ईरान बैक्ड फाइटर्स, ये लड़ाके, इनके बीच में लगातार ये प्रदर्शन हो रहा था। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इराक के पीएम आवास के पास ये हमला हुआ है, ड्रोन से रॉकेट अटैक, और ड्रोन अटैक में इराकी पीएम के घायल होने की खबर है। हालांकि इसी बीच में ट्वीट उनकी तरफ से किया गया, ये बताया गया कि वो ठीक है। इराक के पीएम आवास के पास गोलियों की आवाज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है। चुनाव नतीजों के बाद हो रहे प्रदर्शन में आज की ये कड़ी, जब प्रधानमंत्री आवास के पास ड्रोन से रॉकेट अटैक किया गया। सोर्सेज ये बता रहे हैं इराकी सुरक्षा बलों और अज्ञात लोगों के बीच में ये हिंसक झड़प चल रही है। सुरक्षा बल लगातार इनको काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर फायरिंग तक की गई और अभी भी फायरिंग की आवाज इन तस्वीरों में सुनाई दे रही है।